This is Babar Ali and you are watching Mental Physics. Now we will solve example number 1 of chapter number 21. ठीक है. Calculate the change in length of the upper leg bone, the femur. हमसे कह रहे हैं कि चेंज इन लेंथ फाइंड करें अपर लेग बोन में. ठीक है. When a 70 kg man sport 62 kg of his mass on it. कह रहे हैं कि हमारे पास एक आदमी है, उसका जो मास है वो 70 kg है. वो 70 kg मास में से क्या कर रहा है, 62 kg उसका जो मास है वो उस पर सपोर्ट कर रहा है. ठीक है. Assuming the bone to be equivalent to a uniform rod that is 40 cm long. जबकि कह रहे हैं वो जो हमारे पास बोन है, ठीक है, वो एक यूनिफॉर्म रोड की तरह है जो कि 40 cm लॉन्ग है. उसकी लेंथ दे दी हमें 40 cm एंड 2 cm इन रेडियस. जो बोन का जो रेडियस है हमारे पास वो हमें 2 cm दे दिया. यंग मॉड्यूलस फॉर बोन इज़ 19 × 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जबकि हमें यंग मॉड्यूलस की वैल्यू हमें गिवन है. ठीक है. तो सबसे पहली बात ये है, हमें अपर लेग बोन जो है वो हमारे पास फेमर उसे कहते हैं. इसको हम ज़रा डायग्राम में देखते हैं. अपर लेग बोन हम किसे कहते हैं. ये हमारे पास अपर लेग बोन है. अगर आप इसको देखें, ये हमारे पास जो है इसे अपर लेग बोन कहते हैं. ये हमारे पास फेमर है. क्या ये फेमर है, इसे अपर लेग बोन. ये दोनों हमारे पास अपर लेग बोन है. ठीक है. अब हम इस क्वेश्चन का डेटा बनाते हैं. हमें यहाँ पे जो चीज़ फाइंड करनी है डेटा में वो है चेंज इन लेंथ. चेंज इन लेंथ को हम डेल एल से डिनोट करते हैं. ये हमने फाइंड करना है. ठीक है. उसके बाद हमें मास ऑफ मैन गिवन है 70 kg, जिसमें से जो उस लेग पे जो मास लगाया जा रहा है वो हमारे पास 62 kg. इसका मतलब हमें ये वाला मास चाहिए. ठीक है. मास जो हमें चाहिए वो ये वाला मास चाहिए 62 kg, क्योंकि ये वाला मास यूज़ नहीं हो रहा ना, ये वाला मास उस लेग पे सपोर्ट कर रहा है. एज्यूमिंग द बोन टू बी इक्विवेलेंट, और हमें लेंथ गिवन है. कितनी लेंथ गिवन है, लेंथ हमें गिवन है 40 cm. ठीक है. उसके बाद हमें रेडियस गिवन है. रेडियस को r से डिनोट करते हैं. रेडियस हमें गिवन है 2 cm. और यंग मॉड्यूलस इसको इस सैम्पल y से डिनोट करते हैं, कैपिटल. ये हमें गिवन है 19 × 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. ये दोनों वैल्यू हमें किस में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है. तो इसे हम मीटर में चेंज कर लेते हैं. ठीक है. हमारे पास इसे मीटर में चेंज कैसे करेंगे, हम 40 को हम डिवाइड करवाते हैं 100 से, हमारे पास हो जाएगा 0.4. तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 मीटर. ऐसे ही हम 2 को डिवाइड करवाते हैं 100 से, 2 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास आ जाए 0.02 मीटर. ठीक है. तो इसके लिए हमने जो फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है जो हम यूज़ करेंगे चेंज इन लेंथ मालूम करने के लिए. हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है हम वो यूज़ करेंगे. ठीक है. बेसिकली हम 2-3 फार्मूलाज यहाँ यूज़ करेंगे. ठीक है. एक तो हमें जो पहली बात ये है, जो फॉर्मूला है यंग्स वाला, ये इक्वल होता है F × L अपॉन डेल L × A. ठीक है. अब हमने यहाँ से डेल L निकालना है तो हम फॉर्मूले को अरेंज कर लेंगे. और बेसिकली हमें यहाँ क्या करना है, हमें F फाइंड करना है और A फाइंड करना है. ठीक है. इसके लिए हमें जो हमारे पास F है, फोर्स जो है वो हमारे पास वेट के बराबर होती है, हम जानते हैं. F = W और W = mg. ठीक है. और उसके बाद हमें जो है एरिया फाइंड करना. तो एरिया के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, रेडियस गिवन है
तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस गिवन है तो पाई आर स्क्वायर से हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये दो चीज़ें फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे। एल और डेल एल हमें गिवन है, एल भी हमें गिवन है और डेल एल हमने वैसे फाइंड करना है। हमें यंग मॉडुलस गिवन है, हम यहाँ से इजीली डेल एल जो है हम इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड करेंगे, हमें सबसे पहले यहाँ पे वेट मीन उसका फोर्स, उसकी फोर्स फाइंड करनी होगी। तो फोर्स इज़ इक्वल टू आ जाएगा एम जी। एम हमारे पास कितना है, एम हमारे पास 62 kg है और जी हमें पता है 9.8 होता है। तो हम लिखते हैं 62 kg, 62 × 9.8, तो हमारे पास यहाँ से फोर्स आ जाएगी। ठीक, 62 × 9.8, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 607.6। फोर्स हमारे पास आ जाएगी 607.6 न्यूटन। ठीक है, एक चीज़ हमने निकाल ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अभी हमें, अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया हमारे पास A इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई हमारे पास क्या होता है, पाई हम जानते हैं कांस्टेंट है 3.142 मल्टीप्लाई आर, हमारे पास रेडियस कितना हमारे पास आया 0.02 मीटर। ठीक है, 0.02 इसका स्क्वायर कर देते हैं रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एरिया। ठीक है, हमारे पास क्या है 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.02 इसका स्क्वायर, हमारे पास आ गया 1.25 एक्सपोनेंट -3। तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 1.256 एक्सपोनेंट -3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, एरिया भी आ गया, फोर्स भी आ गई, एल हमें गिवन है, डेल एल हमने फाइंड करना है। इसको यहाँ ले जाते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं और फिर हम जो है इजीली यहाँ से चेंज इन लेंथ इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ इज़ इक्वल टू हो जाएगा फोर्स और एल एज टिज रहेगा और वाई जो है गामा, ये जो यंग मॉडुलस है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स हमें कितनी गिवन है, फोर्स हमारे पास कितनी आई हमारे पास, फोर्स हमारे पास आई है ये देखें 607.6 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स लिखते हैं 607.6 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, हमारे पास एल है, एफ़ के बाद एल है। तो एल हमारे पास कितना है, लेंथ हमारे पास है 0.4, लेंथ हमारे पास आ गई 0.4 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, ये यंग मॉडुलस इधर आएगा। तो यंग मॉडुलस हमारे पास क्या है 19 एक्सपोनेंट 9, तो 19 एक्सपोनेंट 9 आ गया। इसके बाद हमारे पास एरिया, एरिया कितना हमारे पास, एरिया ये आया है, एरिया हमारे पास क्या है 1.29 एक्सपोनेंट 1.25 है 1.25 एक्सपोनेंट 9। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्या है 607.6 मल्टीप्लाई 0.4। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 19 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 1.25 एक्सपोनेंट -3। इसे -3 है, यहाँ भी हमने 9 लिख दिया बाय मिस्टेक। ये क्या है 1.25 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें इसका आंसर क्या आता है 1.02 एक्सपोनेंट -5। ठीक है, तो हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगा 1.02 एक्सपोनेंट -5। ठीक है, लेंथ की यूनिट हमारे पास क्या होती है मीटर, तो चेंज इन लेंथ हमारे पास आ जाएगा इतने मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करें आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, ये -3 लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।